सबसे पहले बात मणिपुर की, जो 500 दिनों से हिंसा के साए में है। पिछले साल मई में हिंसा भड़की थी, जिसके बाद शांति बहाल करने की तमाम कोशिशें हुई, लेकिन हालात नहीं सुधरे और अब एक बार फिर हिंसा का दौर शुरू हो गया है। 16 नवंबर को इम्फाल में प्रदर्शनकारियों ने विधायकों और मंत्रियों के घर को आग के हवाले कर दिया। सड़कों पर आगजनी की, जिसके बाद कई इलाकों में कर्फ्यू लगाना पड़ा। लेकिन ये हालात क्यों बने, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। मणिपुर फिर जलने लगा, हिंसा की आग में सुलगने लगा। सड़कों पर उतरी भीड़ हिंसक हो गई। मंत्रियों विधायकों के घर फूंक दिए गए। उग्र भीड़ ने मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के आवास पर भी हमला करने की कोशिश की। इम्फाल घाटी में 16 नवंबर को यह बड़ा बवाल तब हुआ जब एक हफ्ते पहले शरणार्थी शिविर में 3 महिला और 3 बच्चे लापता हो गए थे। इनमें से 15 नवंबर की रात एक महिला और 2 बच्चों का शव मिला। फिर 16 नवंबर को जिरीबाम में बराक नदी के तट से 2 महिलाओं और 1 बच्चे का शव मिला। आशंका है कि इन्हें 11 नवंबर को कुकी उग्रवादियों ने जिरीबाम से अगवा किया था। 3 महिलाओं और 3 बच्चों के शव मिलने के कुछ घंटे बाद मणिपुर में हिंसा भड़क उठी। सड़कों पर बड़ी संख्या में लोग उतर आए। प्रदर्शनकारियों ने 3 मंत्रियों समेत 6 विधायकों के घर हमला बोल दिया। कुछ लोग आए थे हजारों में और जबरदस्ती घुसने की कोशिश किया था। गेट तोड़ा था और अंदर एमएलए के घर में, मिनिस्टर के घर में घुस गया था। और अचानक से वहाँ जो तैनात हुआ था सिक्योरिटी पर्सनल्स, वो जो रेस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स बात करने की कोशिश कर रहा था सभी को, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं है। लगता है तोड़फोड़ करने का मकसद में आया हुआ था। कुछ बात सुनने को तैयार नहीं था, जबरदस्ती घुस गया और अचानक से हाथ में पेट्रोल वगैरह वगैरह लेके आग लेके जलाना शुरू किया। उग्र भीड़ को सुरक्षा बलों ने आंसू गैस के गोले दागकर किसी तरह खदेड़ा, लेकिन हिंसा के बाद फिलहाल इम्फाल घाटी में तनाव के हालात हैं। हिंसा को देखते हुए इम्फाल ईस्ट और इम्फाल वेस्ट में कर्फ्यू लगाया गया है। 7 जिलों में इंटरनेट सेवाएं बंद हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री आवास और राजभवन के बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। सीएम आवास के बाहर बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मियों का पहरा है। इसके अलावा मणिपुर के हालात को संभालने के लिए सुरक्षा बलों ने हिंसाग्रस्त इलाकों में मोर्चाबंदी करते हुए इलाकों में 107 नाके और चेक पोस्ट बनाए हैं। साथ ही संवेदनशील इलाकों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है और संवेदनशील रास्तों पर सुरक्षा काफिले को तैनात किया गया है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी एक्शन मोड में आ गए हैं। मणिपुर के हालात को लेकर वो ताबड़तोड़ बैठकें कर रहे हैं। साथ ही कानून व्यवस्था के मद्देनजर उन्होंने सीआरपीएफ के डीजी अनीश दयाल को लगाया है, लेकिन तस्वीरें बता रही हैं कि हालात ठीक नहीं हैं और हिंसा की आग पर सियासी तपिश बढ़ने लगी है। देखो, मोदी जी उसको कंट्रोल नहीं करना चाहते। मणिपुर में हिंसा आज नहीं, सालों से हो रहा है और वहां पर राहुल गांधी जी जाके आए और वहां से पाद यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा वहां से निकालकर महाराष्ट्र में आए, मुंबई में। लेकिन मोदी जी अभी दुनिया की चक्कर लगा रहे हैं। कल तक तो महाराष्ट्र और झारखंड में रहे, तो उनको कोई चिंता नहीं देश की, सिर्फ अपना प्रचार करना, खुर्ची बचा लेना, इसमें बहुत मशहूर है उन्होंने। पीएम साहब मणिपुर में शांति ला रहे हैं, शांति आएगी, कोई राजनीति न करे। मणिपुर हिंसा को लेकर सियासत उफान पर है, लेकिन सवाल ये है कि हिंसा के पीछे किसकी साजिश है। जब मणिपुर में शांति बहाली की कोशिश हो रही थी, तब हिंसा की आग किसने भड़काई? मणिपुर के इम्फाल में तनाव के हालात हैं। हिंसा के बाद कर्फ्यू लगा दिया गया है और फिलहाल कैसे हालात हैं, ये हमारे सहयोगी निबिर डेका ने
ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट तैयार की। देखिए। मौजूद है हम अभी मणिपुर के राजधानी इम्फाल में प्रोटेस्ट और डेमोन्स्ट्रेशन के वजह से जो है आज कर्फ्यू लगाया रखा है। आप देख सकते हैं गाड़ी बहुत ही कम है, केवल मेडिकल इमरजेंसी के कार्य बाहर जा रहे हैं। और मेरे अगर आप पीछे देखेंगे तो ये देख सकते हैं इंडियन आर्मी के एकदम मॉडर्न ट्रक्स, वेपनरी ट्रक्स लगा के रखा है, क्योंकि सिचुएशन जो है यहाँ पे बहुत ही नाजुक है। इसी वजह से जो है आर्मी यहाँ पे बहुत ज़्यादा जगहों पे फ्लैग मार्चेस कर रहे हैं। और ये जो एरिया है पूरा आप देख सकते हैं, पूरा आर्मी जो ये है लगा के रखा है प्रोटेक्शन के लिए। इम्फाल के सड़कों पे हज़ारों से अधिक लोग कल उतरे थे। प्रोटेस्ट जो है बहुत ही जो है हिंसात्मक हो गया था। इसी के कारण जो है आज जो है आप देख सकते हैं कैसे आर्मी के जो यहाँ पे जवान सड़कों पे गार्डिंग कर रहे हैं। और पीछे आप देख सकते हैं इतने बड़े ट्रक्सों में जहाँ पे हैवी वेपनरी यहाँ पे यूज़ होता है। अगर किसी तरह सा एस्केलेशन हो गया तो उसी एस्केलेशन को रोकने के लिए जो है ये यहाँ पे तनाव है। और दो बहुत ही इम्पोर्टेंट जो अपडेट है मणिपुर से, एक तो ये है कि अमित शाह होम मिनिस्टर अभी दिल्ली में मीटिंग कर रहे हैं मणिपुर के विषय को लेके। दूसरा ये है कि चीफ मिनिस्टर और इनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बैठेंगे इम्फाल में मणिपुर के विषय को लेके, क्योंकि पब्लिक और सिविल सोसाइटी का एक डिमांड है कि उन्होंने 24 आवर्स एक अल्टीमेटम दिया है चीफ मिनिस्टर को मणिपुर के इशू के समाधान के लिए। तो इसी के वजह से एक हाई लेवल मीटिंग इम्फाल में भी हो रहा है। तो आज शाम तक एक क्लैरिटी आएगा, लेकिन सुबह से आज अभी तक कोई भी फायरिंग इंसिडेंट हुआ नहीं है। लेकिन मणिपुर में एक जो है सन्नाटा छाया हुआ है। उस सन्नाटे को कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसी के कारण जो है आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा नंबर्स में ये डिप्लॉयमेंट हो रखा है मणिपुर के राजधानी इम्फाल में। और जो अभी जो परिस्थिति है वो काफ़ी नाजुक है। और हमें ये देखने को मिल रहा है कि सारे कुछ चीज़ें जो है यहाँ पे बंद पड़ा है और बहुत सारे जगहों पे जो है प्रोटेस्ट हो रहा है जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट निशांत बोरा के साथ मैं निबीर डेका, इंडिया न्यूज़ के लिए। मणिपुर हिंसा के साए में है, हालात लगातार बिगड़ रहे हैं और इस बीच गृह मंत्री अमित शाह एक्शन मोड में आ गए हैं। महाराष्ट्र का चुनावी दौरा रद्द कर मणिपुर के हालात को लेकर वो 2 दिन से लगातार बैठकें कर रहे हैं। आज भी उन्होंने गृह मंत्रालय के आला अधिकारियों के साथ बैठकें की। मणिपुर में हालात सामान्य कैसे हो, इसके लिए रणनीति बनाई गई। इसके अलावा उन्होंने कानून व्यवस्था को संभालने के लिए सीआरपीएफ के डीजी अनीस दयाल को ग्राउंड जीरो पर भेजा था। 2000 सीएपीएफ के अतिरिक्त जवान भी मणिपुर भेजे गए हैं। गृह मंत्रालय ने सुरक्षा बलों को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा मणिपुर से जुड़े 3 मामलों की जांच एनआईए को सौंप दी गई है। सीआरपीएफ कैंप पर हमले की जांच एनआईए करेगी। 11 नवंबर को आतंकियों ने सीआरपीएफ कैंप पर हमला किया था। जवाबी कार्रवाई में सीआरपीएफ ने 11 कुकी आतंकियों को ढेर कर दिया था। मुठभेड़ के बाद पीछे हटते वक्त आतंकियों ने राहत शिविर में रह रहे 6 लोगों का अपहरण कर लिया था, जिनमें 3 महिलाएं और 3 बच्चे थे। इनकी हत्या कर दी गई थी। इस मामले की जांच भी एनआईए को सौंपी गई है। लेकिन सवाल है कि आखिर मणिपुर की हिंसा कब रुकेगी और हिंसा रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं। इसे लेकर हमने बात की डिफेंस एक्सपर्ट ब्रिगेडियर राजन जामवाल से। मेरे को नहीं लगता कि इसका कोई हल बातचीत से ज़्यादा निकलेगा। आपको बातचीत भी तभी हो पाती है जब आपके हाथ में ताकत है। जब आपके हाथ में ताकत है आप डिक्टेट कर सकते हैं टर्म्स। तो हमको अभी मिलिट्री रिस्पांस को थोड़ा सा और बढ़ाना है और टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी है। एंड ये कितने भी हथियार ला ले, एंड ऑफ द डे स्मॉल आर्म्स और छोटे मोटे दूसरे रॉकेट लॉन्चर वगैरह यही ला रहे हैं। जब इनके ऊपर प्रेशर आएगा तो ये एकदम नेगोशिएटिंग टेबल पे आएंगे। मणिपुर के हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। हिंसा के कारण केंद्र सरकार ने 14 नवंबर को इम्फाल वेस्ट, इम्फाल ईस्ट, जिरीबाम, कांगपोकपी और विष्णुपुर जिलों के सेकमाई, लामसांग, लामलाई, जिरीबाम, लिमाखोंग और मोइरांग पुलिस थाना इलाकों में सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम लगाया था। लेकिन मणिपुर सरकार इसे वापस लेने की मांग कर रही है।
ये सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम क्या है जिसे वापस लेने की मांग राज्य सरकार कर रही है, ये भी समझना जरूरी है। दरअसल ये अधिनियम लागू होने पर सैन्य बल किसी पर भी गोली चला सकते हैं। कार्रवाई करने से पहले सैन्य बल को सिर्फ चेतावनी देनी होती है। शक के आधार पर सैन्य बल किसी के घर की भी तलाशी ले सकते हैं। गिरफ्तारी के लिए सैन्य बलों को अरेस्ट वारंट की जरूरत नहीं होती। इसके अलावा जब तक केंद्र सरकार मंजूरी ना दे तब तक सैन्य बलों पर केस भी नहीं हो सकता। मणिपुर में हिंसा और तनाव के मद्देनजर केंद्र ने यह फैसला लिया था कि अब राज्य सरकार इसे वापस लेने की मांग कर रही है। लेकिन सवाल है कि जब मणिपुर के हालात सामान्य नहीं है तो मणिपुर सरकार ये मांग क्यों कर रही है? अगर फौज आर्मी को ऑपरेट करना है कहीं पे तो हमको तो वो उनको स्पेशल पावर्स देनी पड़ेगी। अगर आप जिम्मेदारी दे रहे हैं तो आपको अथॉरिटी देनी पड़ेगी। तो मैं जानता हूं ये बहुत कंट्रोवर्शियल एक्ट है, इसके ऊपर बहुत लोगों ने अपोज भी करा है। मेरा ऐसा मानना है कि आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को निकाल तो नहीं सकते हैं डिस्टर्ब इलाकों से, होना चाहिए। हाँ, अमेंडमेंट जरूर कर सकते हैं, कुछ सेक्शंस आप अमेंड कर सकते हैं, ट्वीक कर सकते हैं, हल्की सी तब्दीलियां ला सकते हैं। मणिपुर हिंसा के पीछे आखिर कौन है जो नहीं चाहता कि मणिपुर में शांति बहाल हो? ये सवाल इसलिए क्योंकि मणिपुर हिंसा में बम बंदूक के साथ रॉकेट और ड्रोन का भी इस्तेमाल हो रहा है। आतंकियों के हाथ में रॉकेट और ड्रोन पहुंच रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि इन आतंकियों तक ये हथियार कौन पहुंचा रहा है? क्या मणिपुर में हिंसा के पीछे म्यांमार का हाथ है? इसको भी हम बताते हैं। दरअसल भारत और म्यांमार के बीच तकरीबन 1500 किलोमीटर की सीमा लगती है। इस सीमा से आए दिन भारत की सीमा में आतंकी हरकतें होती हैं। म्यांमार के कई आतंकी गुट हैं जो मणिपुर में हिंसा भड़काते हैं और मणिपुर में इन आतंकियों को हथियारों की सप्लाई भी करते हैं। आतंकियों के पास रॉकेट और ड्रोन भी म्यांमार से ही सप्लाई होने की आशंका है। कुछ समय पहले सुरक्षा बलों ने छापा मारकर भारी मात्रा में हथियारों को जब्त किया था। इनमें कई हथियार ऐसे थे जो निश्चित तौर पर मणिपुर में हो रही हिंसा के पीछे विदेशी हाथ होने की आशंका की तरफ इशारा करते हैं। अभी है कि इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन क्या है? देखिए, हम ना एज ए नेशन झुक नहीं सकते, ना फॉरेन पावर्स के खिलाफ, ना किसी ड्रग लॉबी के जो भी अगर वो कर रही है ड्रग लॉबी इनको हथियार वगैरह दे रही है, हम नहीं झुक सकते। द नेशन कैनॉट अफोर्ड दैट। आपको इस वक्त अपना फोर्स लेवल अपग्रेड करना पड़ेगा। फोर्स लेवल का मतलब नहीं कि आपको ज़्यादा और फौज वहाँ या पुलिस लगाने की ज़रूरत है, बट आपको ज़रूरत है तो टेक्नोलॉजी अपग्रेड करने की। मणिपुर हिंसा के पीछे कौन है? जांच एजेंसियां इसकी पड़ताल कर रही हैं, लेकिन कुकी मैतेई के बीच चल रही हिंसा को करीब 500 दिन हो चुके हैं। इस दौरान 237 लोगों की जान जा चुकी है, 1500 से ज़्यादा लोग जख्मी हुए हैं और 60,000 लोग घर छोड़कर रिलीफ कैंप में रह रहे हैं। लेकिन इसके पीछे की असली वजह क्या है, ये भी समझना जरूरी है। मणिपुर की आबादी करीब 38 लाख है। यहाँ 3 प्रमुख समुदाय हैं, मैतेई, नगा और कुकी। मैतेई ज़्यादातर हिंदू हैं, नगा कुकी ईसाई धर्म को मानते हैं। ये एसटी वर्ग में आते हैं। मणिपुर में विवाद की शुरुआत तब हुई जब मैतेई समुदाय ने मांग की कि उन्हें भी एसटी का दर्जा दिया जाए। मैतेई समुदाय ने इसके लिए मणिपुर हाईकोर्ट में याचिका लगाई। मैतेई समुदाय की दलील थी कि 1949 में मणिपुर का भारत में विलय हुआ था, उससे पहले उन्हें जनजाति का ही दर्जा मिला हुआ था। इसके बाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से सिफारिश की मैतेई को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए। कुकी समुदाय ने हाई कोर्ट के फैसले का विरोध किया। कुकी समुदाय की ओर से कहा गया कि एसटी वर्ग में मैतेई को आरक्षण मिलने से उनके अधिकारों का बंटवारा होगा। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ पिछले साल 3 मई को कुकी समुदाय के लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान हिंसा और तोड़फोड़ भी की गई। इसके बाद से ही हालात वहां पर लगातार बिगड़ते चले गए और 1.5 साल बाद भी हिंसा नहीं थमी।
में हम आज अभी मौजूद हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे महिलाएं जो है रास्ते बंद करके रखा है। ये काउका एरिया में है, लोगों को जाने नहीं दे रहे ये लोग बहुत ही गुस्से में हैं जो कि यहाँ पे हो रहा है हाल ही में 2-3 दिन से मणिपुर में। और इन लोगों का ये कहना है कि जिरीबाम में जो इनके लोगों को मारा गया उसके बाद जो है रास्ते पूरा बंद कर दिया गया। आप देख सकते हैं गाड़ियों को जो है यहाँ पे महिलाएं रोक के रखा है, इन लोग जाने नहीं दे रहे अंदर। और इन लोगों का ये पूरा ब्लॉकेड है, इन लोगों का ये प्रोटेस्ट है कि यहाँ से कोई भी गाड़ी नहीं जाने देंगे। ये एक मणिपुर इम्फाल का एक अंचल है, इसका काउका बोलते हैं, कावा बोलते हैं। और इस कावा एरिया को जो है पूरा बंद करके रखा है, केवल हॉस्पिटल ड्यूटी वाले लोगों को जाने दे रहे हैं, बाकी किसी को नहीं जाने दे रहे हैं। इनमें बहुत ही गुस्सा है। इनका ये कहना है कि मणिपुर में जो अभी हो रहा है कि जो घटनाएं हो रही हैं उनको लेके ये लोग बहुत ही चिंतित है। और इसी के वजह से आज कर्फ्यू भी है, लेकिन कर्फ्यू में जितने भी गाड़ी जा रहे हैं सबको रोक के रखा है इन महिलाओं ने। महिलाएं जो है मणिपुर में हमेशा आगे रहते हैं, कोई भी हुआ, कुछ भी प्रोटेस्ट हुआ, कुछ भी हुआ, ये लोग हमेशा आगे रहते हैं। और उसी के अंतर्गत आज देख सकते हैं भारी भरकम में लोग यहाँ पे गाड़ी को देख सकते हैं आप। ये गाड़ी जो है केवल प्रेस या फिर मेडिकल ड्यूटी के कार्स को जो है ये लोग अलाउ कर रहे हैं, उसके अलावा सारे यहाँ पे जो है बंद करके रखा है। स्थिति जो है बहुत ही नाजुक है मणिपुर में। और लोगों का ये कहना है कि ये लोग बहुत ही गुस्से में हैं क्योंकि जो लास्ट 2-3 दिन से जो मणिपुर में स्थिति है कि जिरीबाम में 6 लोगों को किडनैप करके उनको मारा गया, उसके बाद जो है नतीजा हम मणिपुर में देख रहे हैं। आप देख सकते हैं कैसे गाड़ियों को रोका जा रहा है बीच सड़कों पे और उसको डाइवर्ट करके दूसरे एरिया में जा रखा है। तो ये रोड ब्लॉकेज केवल इसी जगह पे नहीं, कई जगहों पे ऐसे रोड ब्लॉकेज करके रखा है। मणिपुर का स्थिति यही हम दिखा रहे हैं कि कैसे मणिपुर में कैसे स्थिति अभी नाजुक है।